ये है जनाब सत्याना बंगला। अभी तो हम इसकी, ये भी पुराना है, ये भी पुराना है, लेकिन ये न्यू है। और ये देखें, ये सारी जगह है जहाँ पे शाम के टाइम जो इसकी पुरानी है, ठीक है। और इस इन ईंटों के नीचे भी ईंटें लगी हुई हैं कि जो अभी भी लोगों के वहमो गुमाह में भी नहीं है कि वो इन्होंने बंद किया हुआ है ताकि ऊपर ना जाएं, बच्चे चले जाते हैं या कोई जानवर चले जाते हैं, लेकिन ऊपर से भी बहुत ही खूबसूरत। जनाब भीगी भीगी ठंडी ठंडी सी हवा, छाँव। और ये जनाब है जी बंगला, ये है जी सत्याना बंगला। याद रखें, ये वही सत्याना बंगला है जिसके नाम से सत्याना शहर मशहूर हुआ। और ये 2-4 इसके पॉइंट्स हैं। जड़ावाला से पीछे मुझे पता चला है कि बचियाना है, वहाँ से नहरें गुजरती हैं और उसके रास्ते में आगे 30-30, 40-40 किलोमीटर के बाद एक रेस्ट हाउस है जिसको बंगला कहते हैं। बंगला तो आपको पता है लोकल ज़ुबान का लफ्ज़ है, बंगलों से निकला है बंगला, लेकिन ये असल में कैनाल रेस्ट हाउस है। ऐसे मुनिया वाला बंगला है, जस्सोवाल बंगला और बहुत से बंगले हैं। तो आज मैं इसको एक्सप्लोर करूँगा, देखूँगा यहाँ पे क्या क्या है आपको दिखाने के लिए, और यहाँ पे किस तरह का एटमॉस्फेयर है, क्या क्या चीज़ें हैं, इसकी खिड़कियाँ कैसी हैं, इसके दरवाजे कैसे हैं, इसकी विंडोज़ कैसी हैं, यहाँ कौन सी ईंट लगी है। तो आपने मेरे साथ साथ रहना। ये देखें जनाब, ये पानी का सर्वे हुआ और 1904, ठीक है। 1904 तो इससे मुराद ये है कि तकरीबन ये कोई 1904 या उससे पहले का है। जैसे मुनिया वाला बंगला 1936 का है, तो ये 1904 का है। ऊपर चूँकि उन्होंने ये बंद किया हुआ है, लेकिन मैं आपको बाहर से दिखा रहा हूँ। ये जनाब आज से तकरीबन 100-125 साल पुराना बंगला। और ये देखें उसी दौर का ये पाइप, ये एक मिस्ट्री है अपनी मद में। और ये जालियों वाले दरवाजे आपको नौलखी कोठी में भी मिलेंगे, उकाड़ा में आपको समुद्री के पुराने मकानों में भी मिलेंगे। और ये नए हैं, ठीक है, ये ज़हन में रखिए, ये नए हैं। और बाकी ये सारी चीज़ें पुरानी हैं, ये ईंटें पुरानी हैं। और यहाँ पे लोग रेस्ट के लिए आते हैं, रेस्ट करते हैं, ठीक है। इसलिए इसको कैनाल रेस्ट हाउस का नाम दिया गया है। ये देखें, ये उसी दौर का पुराना लोहा। और वहाँ से देखेंगे तो चूँकि अभी ये बंद है, कोशिश करेंगे इसके अंदर जाने की। अच्छा, इन जालियों का कॉन्सेप्ट देखें कि ये इसलिए लगाई जाती थी कि ताकि यहाँ से अंदर मिट्टी ना जाए, ठीक है। ये है जनाब सत्याना बंगला। अभी तो हम इसकी साइड को देख रहे हैं। अब हम आ गए हैं जनाब इसके वरांदास के अंदर। ये देखिए, ये है इसके वरांदास। और यहाँ पे आपको मिलेगी एक मिक्स्ड मिस्ट्री। तो देखें, ये जो छतें हैं ना, इनके अंदर का मटेरियल लोहा, सरिया, बजरी, ये सारा कुछ इतना स्ट्रॉन्ग है ना कि जितनी मर्ज़ी यहाँ पे आ जाए जनाब, अंधेरियाँ आ जाए, जितने मर्ज़ी तूफ़ान आ जाए, ये गिरने वाला नहीं है। अल्लाह ताला इसकी हिफाजत फरमाए, क्योंकि यहाँ बहुत से लोग हैं जो यहाँ पे आके रेस्ट करते हैं, मुलाजमीन है। ये देखिए, ये न्यू लगा दिया है इन्होंने, क्योंकि ये पुरानी है, ये पुराना है, ये भी पुराना है, ये भी पुराना है, लेकिन ये न्यू है कि कोई बिल्ली वो कुत्ता वगैरह अंदर ना जाए, ठीक है। और इसके साथ साथ जनाब ये देखें, ये पुराना है जी लोहा, तो देख रहे हैं कितना मजबूत लोहा है। तो इसी तरह का आपको जस्सोवाल बंगला भी मिलेगा, आपको मुनिया वाला बंगला मिलेगा। और ये तो वैसे टूट गया था, इसके अंदर है, देखिए ये लगा दिया, ठीक है। तो ये आज से 100-125 साल पहले की अंग्रेज़ की ये देखिए छत बनी हुई है। ये कितनी यूनिक छत है कि इसको आर्च टाइप बनाया गया है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना दोस्तों, तो ये है जी कैनाल रेस्ट हाउस, ठीक है, सत्याना बंगला, ये लिखा हुआ है जी। यहाँ पे 5 ये वेज़ हैं और एक मेन वेज़ है। और ये देखें, ये सारी जगह है जहाँ पे शाम के टाइम जो ऑफिसर हज़रात हैं वो यहाँ कुर्सियाँ वगैरह डाल के बैठते हैं। तो ये है इसका जनाब ये फ्रंट। ये छोटा सा बंगला है, लेकिन ये अपनी मद में एक बहुत बड़ी मिस्ट्री कि इतने 100 साल
100 साल पुराना या इससे भी ज़्यादा पुराना ये पूरा स्ट्रक्चर अभी खड़ा हुआ है, लेकिन ये मजबूती से, ये देखें ये कुछ चीज़ें हैं जो डैमेज है ये, क्योंकि यहाँ पे सीमोथोड़ का मसला है पूरे फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट में, आपको पता है। लेकिन फिर भी देखें ये बहुत मजबूत है। ये कुछ चीज़ें न्यू भी हैं इसमें, ये सीमेंट की चुनाई न्यू है, हो सकता है ये थोड़ा सा डैमेज भी हो चुका हो। ये देखिए ये जो प्लस्तर होगा ये भी न्यू है, लेकिन इसके अंदर जो ईंटें हैं वो पुरानी हैं। ये मे बी ये तो न्यू लग रहा है, या हो सकता है ये पुराना हो, क्योंकि ये यूनिक चीज़ है। ये पुरानी ईंटें हैं, ये देखिए ये है जी इसकी पुरानी ईंट, ठीक है। और इन ईंटों के नीचे भी ईंटें लगी हुई हैं, तो देख रहे हैं इन ईंटों के नीचे भी ईंटें लगी हुई हैं। ये बहुत यूनिक चीज़ है और इसको बड़ी खूबसूरती के साथ बनाया गया है। ये देखिए और मोनिया वाला बंगला भी आप देख लें, जिससे वाला बंगला भी देख लें, ये दरमियान में से ये 3 ईंटें ज़रूर लगा देते हैं। देखिए दोस्तों, हिस्ट्री के पन्ने खोले ना तो हमें बहुत सी ऐसी गुमगुश्त कहानियाँ मिलती हैं, एक ऐसे तसलसल मिलते हैं, एक ऐसे किस्से मिलते हैं जो लोगों की ज़ुबान में रहे और अभी शायद वो ख़त्म हो गए, लेकिन फिर भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो अभी भी लोगों के वहमो गुमान में भी नहीं है कि वो थी, मौजूद थी। वो देखें, कभी आपने नहीं देखा होगा कि इस तरह का वो जो लोहे का वो जो राठ बीच में डाला गया, तो देखिए ये कितनी मजबूत छत है, लोहे का राठ। लेकिन कुछ चीज़ें इसकी अनएक्सपेक्टेड भी। अब देखें ये परनाला है, यहाँ का पानी यहाँ पे आता है, इसके लिए कोई बंदोबस्त होना चाहिए। हो सकता हो बाद में वो डैमेज हो गया हो। और ये देखिए जी ये खिड़की, ये असल में ओरिजिनल खिड़की है। देखिए इससे एक तो मच्छर नहीं अंदर आता, एक मिट्टी अंदर नहीं आती। ये आपको समुद्री में भी मिलेगा, डचकोट में भी मिलेगा। और ये देखिए इसके अंदर राठ डाले हुए हैं, ये लोहा डाला हुआ है। और ये देखिए ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल ईंटें, ठीक है, ये देखिए। और ये इन्होंने बंद किया हुआ है ताकि ऊपर ना जाएं, बच्चे चले जाते हैं या कोई जानवर चले जाते हैं, लेकिन ऊपर से भी बहुत ही खूबसूरत। ये इस तरह के बंगले, वो देखें यहाँ पे भी राठ है। और कहा जाता है कि ये जो टैंकी है, पानी वाली टैंकी, ये उसी दौर की लगी है। और यहाँ पे कोई उन्होंने कुछ चीज़ रखने के लिए इसको बनाया होगा। सो ये न्यू चीज़ है, ये देखिए। और उस दौर की जो ईंटें थी, नहीं मेरा ख्याल ये भी पुरानी है, क्योंकि और ये सीमेंट न्यू है, क्योंकि उस दौर की जो ईंटें थी वो 4-4, 3.5 दिन की होगी। ये वो दौर था दोस्तों कि जब बारीक ईंट जो थी वो ख़त्म हो गई थी और मोटी ईंट का आगाज़ हुआ। ये देखें, ये मोटी ईंट का आगाज़ हुआ। और ये वही मोटी ईंट थी जो जिसको बाद में फॉलो किया गया, अभी भी यही चलती है। और ये अभी इसकी ये चौड़ाई देख लें, लंबाई देख लें, चौड़ाई देख लें, ये कम से कम भी 1 फुट से ज़्यादा है। और आजकल की जो ईंट है वो तकरीबन 1 फुट से थोड़ी सी कम है। वो आज की ईंट इतनी यहाँ तक होगी, ये देखिए। तो ये कुछ 3-4 जो इसका 1/3 है वो इससे ज़्यादा है। सो इट इज़ रियली अ वंडरफुल अमेजिंग। तो ये है जनाब सत्याना बंगला। इस तरह के और बहुत से बंगले हैं जो आपको यहाँ पे मिलेंगे। ऊपर मैं जा नहीं सकता, अंदर बंद है। कोशिश करूँगा कि किसी को कह के इसके अंदर जाया जाए। अगर इसके अंदर चलेगा तो फिर तो क्या बात है, फिर तो जनाब अमेजिंग। जैसे जैसे आप दूर जा रहे हैं ऐसे ऐसे लग रहा है कि आपको कोई चीज़ बड़ी खूबसूरत नज़र आ रही है। और इन बंगलों की एक और ख़ूबी ये थी कि यहाँ पे दरख्त बहुत पुराने थे। इतने पुराने दरख्त के मैं आपको क्या बताऊँ। इस दरख्त के बारे में कहा जाता है कि ये 100 साल पुराना दरख्त था, बल्कि शायद इससे भी ज़्यादा। उसको काट के उन्होंने, ये इसकी जड़ें काट गई या काट दिया, या कोई भी कैसे भी गिर सकता है। मोनिया वाला बंगला में भी जाएं तो वहाँ पे भी आपको इतने बड़े दरख्त नज़र आएंगे।
तो ये उस दौर का बहुत बड़ा बंगला है दोस्तों, उस दौर की बहुत बड़ी बिल्डिंग है, बहुत ही यूनिक चीज़ है। इसकी विंडोज़, इसके हॉर्स शू जो इसके वेज़ हैं, इसके ऊपर के परनाले हैं, अंदर जो राड डाले हुए हैं, और इसकी खिड़कियां जो है, नीचे जो मज़बूत फाउंडेशंस हैं, ये अपनी बात में एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। और ऐसी जगहों को देखा करें तो आपने एक चीज़ ज़हन में रखनी है कि ये नहरों के ऊपर ये देखें, ये वो साथ में वो आगे नहर है, ठीक है। ये नहरों के साथ इनको बनाया जाता था ताकि वो यहाँ पे आके जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पे आके आएँ, यहाँ पे रेस्ट करें, आराम करें, एंजॉय करें और अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बनाएं। ये देखें जनाब, यहाँ पे सत्याना पे एक ऐसा खंडर भी बना हुआ है जो कि किसी दौर में पुराना अस्पताल होता था। इसको ये कहा जाता था कि ये सत्याना का सबसे पुराना हॉस्पिटल है। तो बंगले के साथ साथ आपको इस तरह के पुराने मोनूमेंट्स भी मिलेंगे। इसके अंदर जाना तो बहुत ही मुश्किल है। उसकी वजह यह है कि ये ऐसा खंडर बन चुका है कि इट लुक्स लाइक रूइंस, भूत बंगला। और यहाँ पे और भी पुराने हॉस्पिटल्स हैं जो कि हॉस्पिटल्स के पार्ट है जो कि बंद हो चुके हैं। ये पुराने दरख्त हैं और यहाँ इस जगह के बारे में बहुत से लेजेंड्स हैं कि यहाँ पे अकेले नहीं आना चाहिए, यहाँ पे शाम को नहीं आना चाहिए। तो सत्याना में उस बंगले के साथ साथ ये भी यूनिक चीज़ें हैं जिन्हें कि आपको देखना चाहिए। मैं इसलिए इसके पास नहीं जा रहा कि मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि आप इससे आगे ना जाएं, और यहाँ पे आगे जाना ऐसे ही है कि जान जोखों में लेना। और यहाँ पे कोई पुरानी चीज़ें हैं, कोई उस दौर की रूहें हैं, कहा ये जाता है, तो वो शाम के टाइम भटकती हैं। तो ये इट इज़ रियली यूनिक एक्सपीरियंस इन सत्याना। और अगर आपने अपनी आँखों से घोस्ट को देखना है तो फिर आपको यहाँ पे आना पड़ेगा।